रंजीते को क्या हुआ? ये मेहताब है ना, एक तो ये पीछा नहीं छोड़ती, बंदा शांति से परेशान भी नहीं हो सकता। मेहताब, रंजीते, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा तुम उदास हो। और अब क्या लग रहा है? बढ़िया, एकदम खुश। ये क्या है? खोल के देखो। बहुत खूबसूरत तोहफा है मेहताब। और किस लिए? तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए। शुक्रिया? किस बात का? भिंड की औरतों और मेरी जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। शायद ये छोटा सा तोहफा और मेरी अरदास भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती। अपनों पर एहसान नहीं किया जाता मेहताब, अपनों पर अपनापन जाहिर किया जाता है। और मैंने जो किया मेरी जिम्मेदारी थी। सही कि गलत? सही। मैं चलता हूँ। अपनी झूठी मुस्कान के पीछे का दुख नहीं बताओगे रंजीते? बेबे कहती है बात बताने से मन हल्का हो जाता है। चलो बता, क्या होया? डकैत हम औरतों को अगवा करके ले जाते हैं, पर कोई मदद नहीं करता। किस रियासत में बढ़ता है आपका पेट? कन्हैया रियासत। रंजीते, तुम मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने दादाजी को गलत ठहरा रहे हो। अपने कहे शब्द वापस ले और माफी मांग चल। अपने कहे शब्द वापस नहीं लूंगा। रंजीते, मैं आपसे और दादाजी से माफी मांगता हूँ और अपने कहे शब्द वापस लेता हूँ। मेहताब, तो तुम्हें भी यही लगता है मैंने चाचा जी और दादाजी पर उंगली उठाई? या तुम्हें भी मैं गलत लगा? सही लगा, बल्कि आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। पर मैंने अनजाने में चाचा जी का दिल दुखाया, और तुम फिर भी मुझे सही कह रही हो। हाँ रंजीते, मैं सही इसलिए ठहरा रही हूँ क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें अपने और मेरे पिताजी पे गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि तुम खुद को दोषी ठहरा रहे हो। और जाने अनजाने में तो सबसे गलतियां हो जाती हैं, पर अपनी गलतियों का पार अपने दिल में रखना एक साफ पाक बंदे की निशानी। तुम मेरी तारीफ करने का रास्ता ढूंढ ही लेती हो। देख रहा है प्रभा, दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, सुख में भी और दुख में भी। हाँ वीर। खैर, तुमसे एक अहम बात करनी थी प्रभा। बोल वीरे। मुझे लगता है कि हमें असले की तस्करी की तहकीकात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये असला उन डकैतों तक पहुंच सकता है तो बाकी रियासतों तक भी पहुंच सकता है। हो सकता है कि उन अंग्रेजों ने बाकी रियासतों को भी असले का लालच दिया। मामला गंभीर है। तो सही कह रहा वीर है, हमें इसकी तह तक जाना होगा। अरे, मैं आप दोनों को ही तलाश रहा था। कहो साहिब सिंह, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके पास एक सुझाव लेकर आया था। मुझे लगता है कि अगर अंग्रेज असला डकैतों तक पहुंचा सकते हैं तो बाकी रियासतों को भी।
हमें हर रियासत के सरदार से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं प्रभा, हमने कोई भी कदम जल्दबाजी में लिया तो कसूरवार सतर्क हो जाएंगे। हमें बहुत सोच समझकर, बिना शोर तहकीकात करनी चाहिए और सबूत ढूंढने चाहिए। एक बार किसी भी रियासत का इन अंग्रेजों से असला लेने का सबूत हाथ लग जाए, तब हमें उसी रियासत पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं महासिंह जी से सहमत हूं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वीरे, हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। मेरी जब भी जरूरत हो पैगाम भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा। शायद मैं रंजीते पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया था। तेरा हक है उस पर प्रभा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। लगता है तुमने सुना नहीं दरबार में क्या हुआ। चलो मैं ही बता देता हूं। रणजीत सिंह कोई भीगी बिल्ली नहीं है जो डरकर भाग जाए। वो एक योद्धा है, मुश्किलों का सामना करना आता है उसे। और वैसे भी रंजीते ने मुझे सब बता दिया, मैनू सब पता है। वैसे ऐसा भी काफी कुछ है जो मुझे पता है। तुम पिंड रंजीत सिंह को ढूंढने गई थी ना? तुम ना हींग के तड़के की तरह हो गुलाब सिंह, अपनी बातों में कड़वाहट ले ही आते हो। मैं पिंड गुड्डो की शादी में गई थी और मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो तुम। मैं गुड्डो की शादी में जाऊं या रंजीते की तलाश में, मेरी मर्जी। आया बड़ा जासूस कहीं का। बेबे सरदार जी, लस्सी। मेरा मन नहीं है राजकुमारी। सब ठीक तो है? आज मैंने रंजीते के ऊपर हाथ उठाया राजकुमारी। हमारे रंजीत ने कोई गलत बात की? नहीं, रंजीत ने जो कहा सही कहा राजकुमारी। फिर भी मैंने। आपने उससे कोई बात की, समझाया उसे? क्या समझाऊं मैं रंजीत को, क्या समझाऊं जब मैं जानता हूं कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि सियासत की इस चक्की में एक बाप बेटे का रिश्ता भी पिस सकता है। मैं खुद को दोषी मानता हूं राजकुमार। सरदार जी! खुद को। भोली वैद्य जी को बुलाओ।